बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कज़न की शादी हो रही थी, तभी बारात में एक औरत ने कह दिया कि अगर तुम लोगों ने इस लड़की से अपने बेटे की शादी की तो तुम्हारा बेटा शादी के 7वें रोज मर जाएगा। ये सुनकर उसके ससुराल वाले परेशान हो गए। मेरी कज़न की बारात वापस चली गई। मेरी कज़न इस बात का इतना सदमा लिया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर हमने उसे बचा लिया। मुझसे इसकी ये हालत देखी ना गई। मुझे यकीन था कि उस औरत ने मेरी कज़न के बारे में झूठ बोला था। मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरी कज़न से शादी कर लो। मेरे मुकाबले में वो बहुत खूबसूरत और जवान थी, इसलिए मेरा शौहर जल्दी मान गया। दोनों की शादी हो गई। जब 7वां रोज आया तो दफ्तर से मेरे शौहर का फ़ोन आया। ये सुनकर मैं सख्ते में आ गई, क्योंकि मेरा शौहर तो वाकई मेरा नाम अनम है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मेरे 3 बेटे थे और मेरा शौहर बहुत अमीर आदमी था। शादी से पहले मैंने भी बहुत बुरी जिंदगी गुजारी थी, मगर शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझे बहुत सारे सुख दिखाए। ये रिश्ता मेरे भाई और भाभी ने तय किया था। क्योंकि मेरा शौहर मुझसे उम्र में बड़ा था, इसलिए मुझे यहाँ शादी नहीं करनी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर कर दिया और फिर मुझे यहाँ शादी करनी पड़ी। मेरा शौहर बहुत पैसे वाला था। उसने मेरे इर्द गिर्द असाशों के ढेर लगा दिए। अब मैं जब भी अपने मेके जाती थी तो सब मेरे आगे पीछे फिरते थे, क्योंकि मैं हर बार इनके लिए कीमती तोहफे लेकर जाती थी। पूरे खानदान वालों में मेरी बहुत इज्जत थी, क्योंकि मेरा शौहर सबका ख्याल रखता था। मैं भी अपने खानदान वालों का ख्याल रखती थी और उनके दुख सुख में शरीक होती थी। इन्हीं दिनों मेरे कज़न की शादी होने लगी, तो मैं भी शिरकत के लिए उनके घर पहुंच गई। मेरी कज़न की शादी हो रही थी। हम सब खुश थे कि इसकी शादी एक अच्छे घराने में हो रही थी, मगर उस वक्त एक बदशगुनी हो गई। इस रोज मेरी कज़न का निकाह होने वाला था। हम उसे बाहर ले आए तो बारात में मौजूद एक औरत की नज़र दुल्हन पर पड़ी। उस औरत ने सबके सामने कह दिया कि अगर तुम लोगों ने इससे अपने बेटे की शादी कर दी तो तुम्हारा बेटा शादी के 7वें रोज मर जाएगा। ये बात सुनकर हम सब हक्का बक्का रह गए। आखिर उस औरत ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? अब तो उस औरत ने ये बात कह दी थी कि ये बात सुनकर उसके ससुराल वाले परेशान हो गए। हम सब इन्हें देखने लगे कि अब वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन इनके चेहरे बता रहे थे कि वो इस बात को सच समझ चुके हैं। ये देखकर मैं खुद भी परेशान हो गई, क्योंकि अगर आज मेरी कज़न की बारात वापस चली जाती तो दोबारा कभी उसके लिए रिश्ता नहीं आ सकता था। इस मौका पर मेरे खानदान वालों ने लड़के और उसके वालिदैन की बड़ी मिन्नत समाजत की, मगर वो टस से मस ना हुए और मेरी कज़न की बारात वापस चली गई। इस रोज मैं भी अफसरदा होकर घर आ गई। अब जब भी मैं मेके कॉल करती तो उन सब से अपनी कज़न मायरा के बारे में पूछती थी। मुझे लगा कि वो काफी समझदार लड़की होगी और इस सूरत हाल से निकल आएगी, मगर वो तो बड़ी बुज़दिल निकली। क्योंकि एक दिन मेरी भाभी ने मुझे बताया कि मेरी कज़न इस बात का इतना सदमा लिया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर हमने उसे बचा लिया। ये सुनकर मैं शर्मिंदा रह गई, क्योंकि मुझे मायरा जैसी लड़की से ये तवक्को नहीं थी। मैं अपने मेके गई तो मैंने उससे मिलने भी गई। वो वाकई बहुत बीमार लग रही थी। मुझसे इसकी हालत देखी ना गई। मुझे यकीन था कि उस औरत ने मेरी कज़न के बारे में झूठ बोला था। कोई किसी को देख कर ये बात कैसे कह सकता है कि उसके साथ आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला था? वैसे भी वो औरत कोई नजूमी तो नहीं थी जो मेरी कज़न के रिश्ते को खराब करके चली थी। और मेरी कज़न ने ये सदमा अपने दिल पर लगा लिया था। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द इसकी शादी कहीं हो जाए, ताकि वो इस सूरत हाल से निकल आए, मगर ये सुनने के बाद कोई भी उससे शादी के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में मुझे एक ख्याल आया। एक दिन मैं मेरे शौहर अपने कमरे में बैठे थे कि मैंने अपनी कज़न मायरा का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि इस बेचारी की शादी टूट गई है। दरअसल इस मौका पर मैंने अपने शौहर से ये बात छुपा ली थी कि उसकी शादी क्यों टूट गई थी, क्योंकि मेरा शौहर इस शादी में मेरे साथ नहीं था, इसलिए उसे असल बात का इल्म नहीं था। और वैसे भी अगर उसे इस बात का इल्म हो भी जाता तो वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। लिहाजा जब मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरी कज़न से शादी कर लो, मेरे मुकाबले में वो बहुत खूबसूरत और जवान थी, तो मेरा शौहर मुझे हैरानी से देखने लगा। मैं तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? उसने मुझसे ये बात कही तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो मेरे मरने के बाद कर लोगे? ये सुनकर वो घबरा गया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी शादी का खुद इजाज़त दे रही हूँ। अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो मेरी इस कज़न से कर लो। वैसे भी तुम अमीर हो, तुम 2-2 बीवियों का खर्चा उठा सकते हो। ये सुनकर मेरा शौहर सोचने लगा, तो क्या तुम्हारे खानदान वाले मान जाएंगे? मेरे शौहर ने ये बात कही तो मैं मुस्कुरा दी। बाकी मेरा शौहर भी दूसरी शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर मेरा शौहर जल्दी मान गया। मैंने कुछ दिन बाद अपने घर वालों से बात की और उन सब ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। दरअसल इन्हें भी लगता था कि हमारा वाकई इतनी मनहूस थी कि जहाँ में भी शादी होगी वहाँ उसका शौहर मर जाएगा।
खैर अपने खानदान वालों को मनाते मनाते मुझे काफी हफ्ते लग गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे खुद ही बेवा होने का शौक था। मगर मैंने उन्हें समझाया कि कोई भी औरत इतनी मनहूस नहीं होती, अगर शादी के बाद उसका शौहर मर जाता तो ये उस लड़के की किस्मत में लिखा हुआ था। मैंने इन सबको समझाया कि ये सब जहालत और गुमराही की बातें, तब जाकर उन्हें यकीन आ रहा है। एक दिन बड़ी सादगी के साथ मेरी कजन और मेरे शौहर का निकाह हो गया। वैसे तो मेरी कजन भी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी, मगर मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा आखिरी चांस था। अगर तुमने यहाँ शादी नहीं की तो कभी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। ये सुनकर वो घबरा गई और उसने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। फिर उन दोनों की शादी हो गई। मेरी कजन मेरे ही शौहर की दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। ये बात मेरे बच्चों को मालूम नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि एक न एक दिन ये बात उन्हें मालूम हो जाएगी। तब के लिए मैंने सोच लिया था कि मैं इन्हें सच बता दूंगी। खैर अभी तो मैं खुश थी कि मेरी कजन की शादी हो चुकी थी और शादी होने के बाद उसका घर भी बस चुका था। दूसरी शादी के बाद मेरा शौहर भी बहुत खुश नजर आ रहा था। खैर दिन बड़ी तेजी से गुजरने लगे, लेकिन एक डर भी था जो हम दोनों कजनों को डरा रहा था। माँ मेरा जब भी साथ बैठते तो मुझे ये अक्सर बात कहती कि मुझे अब भी अपनी किस्मत पे डर लगता है। अगर उस औरत की बात सच निकल आए तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मगर मैं हर बार उसे तसल्ली देती कि देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। ये उस औरत ने यकीनन झूठ बोला था। उसका मकसद तुम्हारी शादी रुकवाना था। लेकिन तुम फिक्र ना हो, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे हक में अच्छा ही कर दिया, क्योंकि अब तुम्हारी शादी इससे भी अच्छी जगह पर हो चुकी है। इसलिए तुम फिक्र मत किया करो। मेरी तसल्ली सुनकर वो भी पुरसुकून हो जाती। वो मुझसे काफी छोटी थी, इसलिए मुझे बहुत प्यारी लगती थी। वो यहाँ आकर मेरे बच्चों के साथ काफी घुल मिल गई थी। और जहाँ तक मेरे शौहर की बात थी, वो तो इतनी जवान और खूबसूरत लड़की से शादी करने के बाद बहुत ही खुश नजर आ रहा था। मेरे खानदान वाले अक्सर मुझसे कहते थे कि तुम बड़ी अजीब औरत हो जिसने अपने शौहर की दूसरी शादी कर दी। ये सुनकर मैं हंस देती थी। दिन यूं ही गुजरने लगे और मेरे शौहर की शादी को 7 दिन हो गए। हमारे खानदान में रिवाज था कि शादी के 7वें दिन दुल्हन के घर वाले उसे आकर ले जाते हैं। इसलिए सुबह सवेरे ही मारा अपने मेके चली गई। इससे पहले मैंने उसे बहुत सारी शॉपिंग भी कराई थी, इसलिए वो काफी खुश नजर आ रही थी। उसके घर वालों ने अपनी बेटी को इतना खुश और पुरसुकून देखा तो मुझे दुआएं देने लगी। इस दिन मेरा शौहर सुबह सवेरे ही दफ्तर के लिए निकल गया। मैं भी बच्चों को स्कूल भेजकर आराम से बैठ गई। मैं उस वक्त टीवी देख रही थी जब उसके दफ्तर से फोन आई। ये सुनकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि मेरा शौहर तो वाकई मर चुका था। इसके एक आदमी ने बताया कि सुबह सवेरे मेरे शौहर को दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस हमारे दरवाजे पर आई तो मैं एकदम रोने लगी और अपने शौहर से लिपट गई। कुछ देर बाद मेरे खानदान वाले भी जमा हो गए। मेरा भी घर वापस आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत मनहूस हूँ, मगर आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। देखा मैंने आपका हंसता बसता घर भी उजाड़ दिया है। वो मेरे गले लगी तो बेहोश होगी। मैंने उसे अस्पताल भेज दिया। मेरे शौहर की तदफीन के मौका पर सबने कहा कि मेरा मनहूस है, उसे उसके वालिदैन के घर भेज दो। मगर मैंने ये कहकर सबको चुप करा दिया कि हमारा माँ बनने वाली है। ये सुनकर सब खामोश हो गए। मेरे शौहर को मरे हुए 1 हफ्ता हुआ तो घर लोगों से खाली हो गया और पीछे मैं और मेरी कजन मायरा रह गए। उस दिन मायरा रोने लगी और कहा कि मैंने आपका घर भी उजाड़ दिया। ये सुनकर मैंने पहली बार उसे सच बताया। तुमने मेरा घर नहीं उजाड़ा, बल्कि मैंने खुद अपना घर उजाड़ा है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये आप क्या कह रही हैं? इसका सवाल सुनकर मैंने जवाब दिया, दरअसल मैं अपने शौहर से प्यार नहीं करती थी, बल्कि मजबूरी में उसके साथ रह रही थी। वो बहुत बेहस इंसान थी। उसने अपनी दौलत से मुझ जैसी छोटी लड़की को खरीद लिया और मुझे मुलाजमों की तरह घर रख कर खुद बरयाशी करता था। इसलिए मैंने उससे शादी तुमसे करके इंतकाम ले लिया। ये सुनकर मेरा हैरान रह गई। मेरे शौहर के मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरे बेटों ही की थी, इसलिए मैं अपनी कजन को भी अपने साथ इसी घर में रख लिया था। औरत अगर इंतकाम पर आए तो अपना ही घर उजाड़ देती है, क्योंकि औरत हमेशा मर्द से मोहब्बत और इज्जत मांगती है। अगर मर्द उसे ये सब न दे पाए तो वो इसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। इख्तिताम।